नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन सलाम बेंगलुरु प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में एक मुस्लिम खातून रज़ाकार की जिस वहशियाना अंदाज़ में और जिस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार करके न सिर्फ़ उसके साथ इज्तिमाई असमतरी की गई बल्कि उसके जिस्म को छलनी कर दिया गया और 50 जगहों पर जो है ज़ख्म पाए गए हैं खातून के। इस मामले को लेकर के इस वक्त जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाजात जारी हैं। इसी तरह शहर बेंगलुरु में भी सौम्या रेड्डी जो कि MLA हैं जयनगर की, और उनके साथ सोशल वर्कर जनाब ताज खान साहब और उनके बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इस जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है, एहतजाज किया है जयनगर में और मुतालबा किया है कि जो कातिल हैं, ज़ानी हैं, जो हैवान हैं, जिन्होंने दरिंदगी की हदें पार कर दी एक निहत्ती मासूम लड़की के साथ, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए लगातार आवाज़ें उठती जा रही हैं। आप देखें उस जो एहतजाज का मंज़र सामने आया है और क्या उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। रेप करने वाले जो आदमियाँ रहती हैं 1 महीना 2 महीने 6 महीने जेल के अंदर जाको आ जाती, छूट जाती, तो रेपिस्ट तो एक आसान तरीका हो गया। तो हमें यहाँ जो भी आदमियाँ जुड़को ही जो जमको ही हमें उनको फांसी देना करको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिबा कर रही, तो इसमें पूरे दिन हमें मिलको जुड़को हमें एक होको हमें आवाज देंगे। We want justice, we want justice। फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो। बेके बेको नया बेको, बेके बेको नया बेको, बेके बेको नया बेको। फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बेको नया बेको। We want justice, we want justice, we want justice। फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो। We want justice, we want justice। बेके बेको नया बेको, बेके बेको नया बेको। ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ। We want justice, we want justice, we want justice। फांसी दो। ये देखिए हमारे देश में ये क्या हो रहा है, औरतों के ऊपर क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है। और इधर हमारे ये देखिए हमारे स्टेट में ही मैसूर में क्या हुआ हमने सब देखा है। और इधर बहुत साल पहले निर्भया एक घटना हुई और पूरा देश एक्चुअली हमने प्रोटेस्ट किया था, चाहे हमारे बेंगलोर में टाउन हॉल हो या दिल्ली में जंतर मंतर के पास। और उसके बाद एक्चुअली बहुत सारे कानून भी आ गए। बट अभी ये क्या हो रहा है हमारे देश में, एक छोटी सी बच्ची 21 ईयर्स, शी इज़, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू टेल द नेम ऑफ द विक्टिम। शी वॉज, उसका किडनैप हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली ब्रूटली रेप भी हुआ था, मर्डर हुआ था। क्या उस वो देश की बेटी नहीं है? पूरे देश में, ये दिल्ली में हुआ था लाजपत नगर में, तो क्या हो रहा है? क्यों सभी लोग चुप हैं? तो हमारे कानून क्या हो गए? कानून हमारे देश में है बट ये एक्शन क्यों इतना देर ले रहे हैं? ये दिल्ली में देखे एक्शन अभी तक उन्होंने क्यों नहीं लिया है? तुरंत एब्सोल्युटली विदिन 24 आवर्स एक्चुअली ये बेचारे में ये माता पिता, उनके बारे में हमारे इनफैक्ट कांग्रेस के एक्चुअली महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी जस्ट लास्ट वीक उनके माँ और फैमिली को आकर जाकर मिले थे। आप सोचिए कि उन पर क्या गुजरा होगा। मैं भी एक्चुअली निर्भया की माँ ज्योति जी, उनसे भी मैं मिली थी। कोई भी किसी भी माँ को उस तरह का ये नहीं लेना चाहिए। ये देखें हमारे स्टेट में भी मैसूर में क्या हुआ, गैंग रेप हुआ, वो क्यों इतना देर उन्होंने लिया, मोर देन 12 आवर्स जस्ट टू फाइल एन FIR। और ये एक्चुअली ये MLA और ये पूरे ये
कानून के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो क्या बता रहे हैं? दे आर ब्लेमिंग द विक्टिम। दे आर एक्चुअली सेइंग ये क्या हम सभी हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में हम 50% है औरत, हमें हमारी सेफ्टी किधर है? क्या कर रहा है सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारे राज्य सरकार हो, दिल्ली का सरकार हो, क्या हो रहा है? हमारे देश के बच्चियों का हालत ये है, तो क्या नींद वो सोए हुए है क्या ये सरकार? तो कब जागेंगे मैडम ये सरकार, कब जाएंगे? किस तरह जगाना चाहिए इनको? उनको हम जगाना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आएगा याद रखिएगा। पूरे मिल को एक प्रोटेस्ट करी हमें। ये प्रोटेस्ट क्या वास्ते बोले तो जो 21 साल की जो दिल्ली की जो सिविल डिफेंस में काम करने वाली जो बच्ची है, उसके बारे में रेप कर को मर्डर कर को ही, ऐसा तो बहुत सारे रेप हो को ही पूरे स्टेट के अंदर, जैसा तुम्हें देखे निर्भया का है, आसिफा का है, प्रियंका रेड्डी का है। हमें गवर्नमेंट से हमें क्या मुतालिबा करना चाहती हूँ बोले तो प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं तुम्हें सभी क्या बताना चाहता हूँ। जो आंध्रा के अंदर जो प्रियंका रेड्डी का जो मर्डर हुए के रेप और मर्डर हुए के बाद उसतान जो स्पॉट पर उनको रेपिस्ट को बुला ले को जाको जो स्पॉट पर उनको शूट करे, ऐसा पूरे स्टेट में होना कर को मैं ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ। और ये बहुत सारे ऐसे मामले ही जितने भी ये है, ये तुम्हें बोले रेपिस्टान जो भी रहती, रेप करती, जेल को जाती, फिर आ जाती, 1 साल रहते 2 साल रहते, तो इनको एक मुलाजा हो गए। तो ये रेप के जो भी रेपिस्ट रहती, इनको फांसी की सज़ा देना कर को हमें ये हमारे प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। और जो हमारे मोदी जी क्या बोल को हम ना बेटी बचाओ का आंदोलन करें उन्होंने कहाँ ही, जब हिंदुस्तान की एक हमारी बहन हमारी माँ को उन्होंने हिफाजत नहीं कर सके तो देश की क्या हिफाजत कर सकती हैं? कौन भी इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले नहीं, कौन भी इसके ऊपर रहेंगे। तो हमारे कांग्रेस के गवर्नमेंट में तुम्हें देखो कितने जने थे, ये ऐसा कौन से तब इंसिडेंट हो को है, क्या मंजर दिखाओ तुम्हें लोग, मैं सबको पूछना चाहता हूँ। तो जब से ये मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, जब से रेपिस्टा मर्डरा या बहुत सारे हो कहीं हमारे गाँव के हमारे जो जितने भी हमारे बच्चे ही माँ बहन आई उनकी हिफाजत नहीं हो रही है, ये पूरे इनकी हिफाजत करना कर को मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। शुक्रिया। आज हमें पूरे हमारे भाइयाँ मिल को प्रोटेस्ट करने की वजह क्या कर, तो सबको मालूम है बात, तो किसी भी मालूम नहीं है घर को तो नहीं है, हर एक इंसान को मालूम है नाइंसाफ़ी हो रही है हिंदुस्तान में, हर एक जगह हर एक कोने में हमारे भाई को बच्चा सेफ नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। मैसूर का 15 दिन पहले मैसूर में हुआ, 3 दिन पहले इधर दिल्ली में हुआ। कहाँ वो छोकरी कौन लड़की, वो सिविल डिफेंस में थे, सो उनको किडनैप कर को, उनको रेप कर को उनका मर्डर करी, उनकी सूरत नसीब नहीं हुई वैसा उनको मारी। तो मैं बोलना चाहता हूँ पूरे मिल को आवाज़ उठाना, हमारे गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेना, उनके ऊपर फांसी की सज़ा देना अगर को हमारे गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।